हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्षितिज भाग 2 यानी कि क्लास 10 सीबीएसई की जो बुक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आज इस पाठ का मैं सार बताने वाली हूँ। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाठ का सार है, लेखक फादर की मृत्यु से बेहद दुखी थे तथा साथ ही उनके मन में ईश्वर के प्रति आक्रोश की भावना थी। उनके अनुसार जिस व्यक्ति के शरीर का प्रत्येक भाग मिठास से भरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर ने इस प्रकार के जहर का विधान क्यों किया? जिसका अस्तित्व था केवल प्रभु की आस्था ही थी, उस साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों? फादर की मृत्यु जहरबाद गैंग्रीन से हुई थी। मृत्यु के बाद भी लेखक उनकी स्नेहमयी बाहों के घेरे को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे थे। लेखक के लिए फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करना और उनसे बात करना स्वयं को के संकल्प से भरना था। लेखक ने उन दिनों को याद करते हुए कहा है कि परिमल के सभी साहित्यकार पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे और फादर बुल्के एक बड़े व्यक्ति के समान उन सब में शामिल रहते। वे हंसी मजाक करते, गोष्ठियों में गंभीर बहस भी करते। परिमल के किसी भी सदस्य के घर में कोई भी उत्सव और संस्कार होता तो वे बड़े भाई के समान खड़े रहकर सबको अपने आशीषों से भर देते थे। ममता और वात्सल्य का सागर सदा उनके अंदर छलकता रहता। वे कभी क्रोधित नहीं दिखाई देते। जब फादर से उनकी जन्मभूमि के बारे में पूछा जाता तो वे भारत को ही अपनी जन्मभूमि बताते थे। हाँ, माँ की याद में वे कभी कभी डूब जाते थे। वे बेल्जियम के रैम्स चैपल के निवासी थे। उनके घर में उनकी माँ, पिताजी, 2 भाई और एक बहन थे। पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था, एक वहीं काम करता था। बहन बहुत सख्त और जिद्दी थी। फादर को उसके विवाह के लिए चिंतित देखा जा सकता था। माँ से उन्हें बहुत लगाव था। उनकी चिट्ठियां वे अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। भारत में बसने के बाद वे केवल 2-3 बार ही अपने परिवार से मिलने गए थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर बस वे यही कहते थे कि प्रभु की इच्छा थी। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में अपने धर्मगुरु के सामने सन्यासी बनकर भारत जाने की इच्छा प्रकट की और वे भारत आ गए। भारत आकर सर्वप्रथम फादर ने 2 वर्ष जीसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए हिंदी में करने के बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में रामकथा, उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया। वहीं रहकर मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंक्षी के नाम से हिंदी में रूपांतर किया। इसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर रहे और पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। वहीं बीमार हुए और दिल्ली आए। 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। फादर बुल्के कर्म से सन्यासी थे, पर मन से नहीं। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे, वह उसे तोड़ते नहीं थे। वर्षों बाद मिलने पर भी वे बड़े ही अपनत्व से मिलते थे। जब भी दिल्ली आते, लेखक से जरूर मिलते। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिए उन्हें हमेशा चिंतित देखा जा सकता था। इसके लिए वे अकाट्य तर्क देते और हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करने पर वे झुझला जाते थे। फादर बुल्के हर व्यक्ति के दुख में सदैव साथ रहते थे। सुख के पलों में वे किसी बड़े के समान सबको अपने आशीषों से भर देते। जब लेखक के पुत्र और पत्नी की मृत्यु हुई तो उनके सांत्वना भरे शब्दों से ही लेखक के मन को असीम शांति मिली थी।
अंतिम बार लेखक ने जब फादर को देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वे उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने गए थे। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में जब उनके शव को उतारा गया तो दुख प्रकट करने वाले लोग अनगिनत थे। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले जा रहे थे। उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि से हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। फादर बुल्के ऐसे छायादार फल फूल भरे वृक्ष की भांति मानवीय करुणा की दिव्य चमक से युक्त लहलहाते हुए खड़े थे, जिनकी आंच यज्ञ की पवित्र आग की भांति लेखक आज भी महसूस करता है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।